3/11/23 गीत चला है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। किसने कहा? किसको? बच्चों ने। किसको? बाबा को। कौन से बाबा? राम बाबा। कब? कब चले गए? 22 में। सबसे पहले कब किसने कहा हमको भी साथ ले ले? जी, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। हम तो चिपके रहे, हमको तो ये उम्मीद थी हम अपने कुटुंब परिवार का भी कल्याण करेंगे, हम तो नष्टों वहाँ बन ही नहीं पाए। लेकिन हमारी शुभ भावना थी, इनको भी साथ लेके जाएंगे। हाँ, हमको नहीं मालूम था ये समय ऐसा अचानक आ जाएगा। हम तो वहीं के वहीं रह गए, और तुम कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? इतना बड़ा हमारे साथ तो धोखा हो गया। अब हम देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। वो दूर के मुसाफिर, पहले पहले कब झटका लगा? किनको लगा? कब लगा? हैं जी? 17 लास्ट में। उससे पहले? हाँ हाँ जी, हाँ। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, बहुत बड़ा झटका लगा। वो दूर के मुसाफिर, हम तो यहीं छूट गए। हमको तो ये था कि 76 तक साथ साथ चलेंगे। जब अमरलोक की शुरुआत होगी तो अकेले जाएंगे या साथ साथ जाएंगे? साथ साथ जाएंगे। 76 तो आया ही नहीं। हमने सोचा 76 तक हम पूरा त्याग कर लेंगे, नष्टोमोहा बन जाएंगे। हम तो उलझे ही रहे। और ये तो क्या हो गया अचानक, बहुत बड़ा पेपर हो गया। अब गीत गाने से क्या? मुसाफिर तो गया, क्या बोल गया? कौन सा महामंत्र दे गया? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। फिर से नए सिरे से शुरू हो गए। फिर लंबे समय पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करते करते वही फिर चारों तरफ ढिंढोरा पीटा कि भैया शेर आया, शेर आया, विनाश सामने खड़ा है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, तभी साथ जा सकते हैं, नहीं तो यहीं लटक जाओगे। बाबा तो शिक्षा देते ही रहते हैं। लगे बच्चे, लेकिन फिर भी उतना नष्टोमोहा नहीं बन पाते। नहीं बन पाते तो साथ की गति होती है या पीछे पीछे जाना पड़ता है? बहुत बड़ा झटका आया, बहुत बड़ा पेपर हुआ। कब? वहीं घूंगा। अभी 69 से आगे थोड़ी जाएगा भाई। अरे यार थोड़ा सा आगे बढ़ो, वो तो हो चुका, आप पास हो गए उसमें। आप तो अब एडवांस वाले हैं। फिर कब लगा दोबारा झटका दूसरा? 22 से बोला तो हम भी वही बोल दो। हाँ, कब गया? कब पुकारने लगे? हाहाकार कब मची? सीबीआई के छापे कब पड़ने लगे? चारों तरफ गलानी कब होने लगी? वो कलंकीधर अवतार कब प्रत्यक्ष हुआ? हाँ, 2017 लास्ट में। 2017 लास्ट में अचानक कितना बड़ा पेपर हो गया। वो मुसाफिर तो अपनी मुसाफरी पे, कहाँ वो पहुंच रहा है और कहाँ हम अधर में ही लटक गए। चारों तरफ हाहाकार मची है, जाएं तो कहाँ जाएं। बहुत बड़ा पेपर हो गया। और जो नष्टोमोहा थे, जिन्होंने श्रीमत पे चले, तो उनकी बुद्धि वहीं धरी रही होगी, उनको कोई फर्क पड़ रहा होगा या मन बुद्धि से ऊपर उठ गए। नहीं तो हमको भी साथ ले ले। तो एक है या ढेर हैं ये? हैं? ढेर हैं। जहाँ जहाँ बुद्धि लटकी हुई है वहीं लटकी रह जाती है, समय पूरा हो जाता है। समय किसके लिए रुकता है? रुकेगा बिल्कुल नहीं। ये गीत तो गाते ही रहेंगे, अभी फिर गीत गाएंगे। है? उसके बाद ये तो हो गया 17 लास्ट। फिर ये गीत चला, उसके बाद कब चला? हैं जी? उधर कहाँ? 22 उसके बाद पूछ रहे हैं। 22 में तो गया ही गया, आप कौन सा साथ में ले जाओ?
हैं जी। जब चलेगा नहीं, उसके बाद कब चला? 27 में, जब पहले से डराते रहो जबरदस्ती। आज ही चला, तो फिर कब चला? उसके बाद भीड़ कब पड़ी? कौन सी तिथि तारीख दी हुई थी लास्ट? बस वो कोई गुंजाइश नहीं है। 5 दिसंबर 2019, कोई गुंजाइश नहीं। अक्सर रिपीट क्यों किया? क्योंकि पूरी एडवांस काटे, बोला ठीक है भैया तुमको भी चांस दिया है, ये 5 दिसंबर माना लास्ट है, अपना बोरी बिस्तरा समेट लो। अगर तुमने समेटा है तो तुम्हारी गति वही हो जाएगी, भले ही बाप अचानक बताए चला गया, लेकिन जिस स्टेज पे बाप गया है तुम्हारी गति भी वही हो सकती है अगर तुम बाप समान पुरुषार्थी हो। फिर वो झटका आया नहीं आया 5 दिसंबर से पहले? फिर वही गीत, ये दूर के मुसाफिर, तो नस्ट्रोमो का होके निकल गया। अब हम अपनी चेकिंग करते हैं कितनी कितनी हमारी बुद्धि चली नहीं चली। तवेलू नहीं टूटा ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन हिले तो। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। बाबा किसको छोड़ता है क्या? छोड़ता है? हमारी ही कमी कमजोरी हमको साथ चलने से क्या कर देती है? नंबरवार हो जाते हैं। अब फिर वो गीत आगे चल के हो सकता है दोबारा फिर रिपीट हो, मुरलियों तो चलती रहती। जब तक बच्चे बाप समान नहीं बने तब तक मुरलियाँ चलती रहेंगी। आखिरी बार ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और सुनना पड़ेगी। कब? 27 के आसपास चलेगा नहीं चलेगा? वो दूर के मुसाफिर लास्ट बार है, इसलिए नष्टो मोहा। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, संबंधों को भूल, मेरी शरण में आ। अगर ये 3, 3.5, 4 साल जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें अगर नष्टो मोह होकर पुरुषार्थ करते हैं तो गति साथ साथ की होगी, नहीं तो फिर बोला है अव्यक्तवाणी में। एक तो होते हैं बराती और फिर खैराती और साथ साथ चलने वाली सजनियाँ। तो वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ, ये है पश्चाताप। जब पीछे रह जाते हैं वैसी गति नहीं होती, तो बाद में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए बाबा बोलते हैं पश्चाताप के आंसू नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में तो खून के आंसू भी बहाने पड़ते हैं। पश्चाताप के आंसू तो वो कहो ठीक है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है, जैसे लौकिक दुनिया वाले हैं, बहुत उनको परिचय देते हैं, उनके कान पे जूं रेंगती नहीं, तो वो पश्चाताप। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में खून के आंसू भी बोला है। इसलिए अभी जो लास्ट समय हमको पुरुषार्थ का मिला है, ये 3-4 साल, इसमें जितना नष्टो मोह होकर पुरुषार्थ करते हैं देह सहित, पहले देह, फिर देह के संबंध, और फिर उसके बाद देह के पदार्थ, और फिर उसके बाद जो भी आपका पुराना स्वभाव संस्कार है वो। तो अगर उसके पीछे हम पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर साथ साथ की गति होती है। फिर तो ये गीत गाने की कोई दरकार ही नहीं। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। सबके बस का नहीं है। जो योगी और यथार्थ ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान को स्वरूप में धारण किया है, वो इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब कब्र दाखिल हैं। मनुष्य किसको कहते हैं? जी, जिनका मन है। एडवांस में ये सब कौन है? एडवांस वाले मनुष्य क्यों कहा इनको? क्यों? इनका मनन चिंतन है। मनु की औलाद मनुष्य। जिनका मनन चिंतन नहीं है वो तो जैसे पशुओं की तरह चलते हैं, है ना। जिनका मनन चिंतन है वो डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए मनु की औलाद को कहा जाता है मनुष्य। जो भी मनुष्य मात्र है सब कहाँ हैं? कहाँ दाखिल हो गए? कब्र दाखिल। कब्र में से कब निकाला जाता है इनको? जब इनके धर्म पिता आते हैं, ऐसा लिखा है। जब इनके धर्म पिता आते हैं फिर वो इनको कब्र में से निकालते हैं, फिर इनको दोजक में या फिर जन्नत में भेजना है तो उसका फैसला करते हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई है, तो जो तमो प्रधान है।
उन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए। किन्होंने? इसलिए मुरली में बोला है जिन्होंने स्थापना की है वो पालना भी करते हैं। उन्होंने क्या किया? अपने जन्म पूरे कर लिए। पूरे कर लिए तो उनकी क्या निशानी है? कैसे इनके जन्म पूरे हो गए? जब तुम्हारे जन्म पूरे हो जाते हैं तो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? हाँ। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है हिसाब निकाल सकते हैं। आदि कब? और ब्रॉड ड्रामा को कहाँ पे देख सकते हैं? भविष्य में इतनी सूक्ष्म बुद्धि तो बनेगी नहीं बनेगी। जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं, जो ब्रॉड ड्रामा में जैसे जैसे उन्होंने पार्ट बनाया, अभी शूटिंग पीरियड में वो अपना पार्ट रिपीट करेंगे। हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है? जलवा दिखाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। यहाँ कोई साक्षात्कार की बात नहीं है, और यहाँ तो है ज्ञान योग का जलवा है। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने खड़ा है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम जान नहीं सकते। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा भविष्य? यही जो संगम युगी स्वर्ग है जिसको पूरी दुनिया जानेगी। चाहे कोई उसको जन्नत कहेगा, कोई पैराडाइज कहेगा, कोई बैकुंठ कहेगा, उसके लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बनेंगे देवता? पूरे देवता। हैं जी? 33 करोड़ तो वैसे ही बोल देते हैं। पूरे देवता जो 16 कला संपूर्ण, उनको ही पूरे देवता कहेंगे। बाकी तो कला कम होती है, अधूरे देवता हुए, पूरे हुए। हाँ, ऐसे सतयुग के अंत में कितनी पॉपुलेशन होती है जी? 2 करोड़, है ना? तो वो तो संपूर्ण देवता कहाँ है? त्रेता के अंत के संपूर्ण देवता थोड़ी कहेंगे ना। तो संपूर्ण देवता ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख को कहें तो उसमें कितनी कैटेगरी की प्रजा है? सोचो आप। इसलिए कहते हैं भगवान क्या सिखाने आए हैं? राजयोग, प्रजा योग नहीं। क्योंकि जो यहाँ पे होगा यही तुम जन्म जन्मांतर बनना है। ऐसा नहीं कोई द्वापर या कलयुग में तुमको कोई ऐसा विशेष पद मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए पुरुषार्थ पद के लिए करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह है जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। क्या कहा? फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में। ये कब होता है? जितनी सूक्ष्म बुद्धि होती है उतने फीचर्स भी, और प्रैक्टिकल में साक्षात्कार भी होता है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा तो उनका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। तो बलिहारी किसकी है? जी? एक बाप की ना, वो सांवरा दिखाएगा बाप। बाप कभी सांवरा दिखाता है? तो तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है। जैसी तुम्हारी भावना है वैसे ही तुम देख रहे हो। तुम उसको सांवरा देखो तो तुमको सांवरा ही दिखेगा। तुम उसको गोरा देखोगे तुमको, तो ये शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग की बात है। तो चित्र का श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं, नहीं तो इतनी पूजा हो सकती है। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी नहीं रहता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो। दो जगह कहाँ कहाँ देखते हो? सूक्ष्म वतन में क्या देखते हो?
क्या नजारा है सूक्ष्म वतन का? फरिश्ते हैं। और बैकुंठ में कैसे? संपूर्ण देवता। सब संपूर्ण देवता नहीं है। बैकुंठ के देवता कितनी ऊंची स्थिति, कोई भी कुंठा उनके अंदर नहीं है। कुंठित होते ही नहीं है। नहीं तो देवताएं तो नंबरवार, प्रजा भी ढेर सारी है, दास दासें। कहाँ राजा के जो महल में खाना बनाने वाले हैं वो भी क्या है तो प्रजा ही। सोचो उनका खान पान कैसा होगा, है? और जो बाहर जो प्रजा है उनका खान पान कैसा होगा। राष्ट्रपति का ड्राइवर और साधारण ड्राइवर कितना अंतर है, बाबा मिसाल भी देते हैं, बहुत अंतर है। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। किस आधार से करते हो साक्षात्कार? नॉलेज के आधार से, ज्ञान के आधार से। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, सब कोई ढिंडोरा पिट गया जितने भी ब्राह्मण हैं, लेकिन नॉलेज है क्या? वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। परमात्मा भी कैसा है? जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। जो साक्षात्कार होता है किससे होता है? दिव्य दृष्टि से। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी हैं। परम धाम में आत्माएं कैसी हैं? सब एक जैसी। फिर उनके भिन्न भिन्न शरीरों का आधार, अब ये एकदम स्वच्छ होकर जाएंगे परम धाम में। फिर भिन्न भिन्न शरीरों का आधार क्या होगा? उनके अपने अपने संस्कार। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? वो कहते हैं हम ज्योति ज्योत समा जाएं, ये तो कायदा ही नहीं है। गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नहीं। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छर ही क्यों बोला? मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जा, मच्छर ही क्यों बोला? एडवांस नॉलेज वाले। हाँ, क्योंकि हैं जी लाइफ कम होती है, और उससे भी छोटे छोटे जीव होते हैं जिनकी और कम होती है, इसी तो शायद 50 एक दिन की होती है। कोई ऐसे हैं तो उसी दिन कुछ घंटों की भी नहीं होती है, तो क्या करोगे? उनका मिसाल क्यों नहीं दिया? है जी, ढेर होते हैं, उनसे ज्यादा भी होते हैं कोई कोई है जी। हाँ, तो मच्छरों का ही मिसाल क्यों दिया, है ना? उससे कम आयु वाले हैं, रेंगने वाले हैं, ये हैं वो हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती। जब हम इतनी निराकार स्टेज में चले जाएंगे, जब अपना मानवर तो हमारा खत्म हो जाएगा, कोई अहंकार नहीं बचेगा। अभी तो मान शान होता है, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ढेर सारा दहेज मान भरा हुआ है। जब मच्छरों सदृश तो उड़ के कहाँ चले जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे। इसलिए मच्छरों का मिसाल देते हैं। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती है। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है, आत्मा को दिव्य दृष्टि के बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा का साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। कहाँ पे? हाँ, वहां दरकार ही नहीं। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने के। पीस पीस तो सब करते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो।
जैसे घानी में सरसों पीस जाती है, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाएंगे। ये कहता है इतनी कड़ी सीन है, बहुत योग बल चाहिए उस सीन को देखने के लिए। आत्माएं नहीं पीसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे। अगर आत्मा सो परमात्मा है तो ऐसे तो नहीं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई रहकर होकर रहना चाहिए ना। तो भ्रुकुटी में क्या देखना चाहिए एक दो को, हम ज्योति स्वरूप आत्मा है। उनको यह पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में क्षीरखंड होकर चलते हैं। वहां लून पानी की तो बात ही नहीं। यहाँ देखो, अभी अभी क्षीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते चीनी हिंदू भाई भाई, और फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। कौन? चीनी हिंदू भाई भाई। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो, रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको छोड़ना है। किससे छोड़ना है? मन बुद्धि से छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से पार्ट जाने आए हैं। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। कहाँ जाना है सबको? या तो जीते जी या तो शरीर छोड़ के। तो जीते जी जो परम धाम जाएंगे, सोचो कितनी बड़ी कितनी सूक्ष्म स्टेज होगी। वहां से फिर आते हैं, एक नए सिरे से चक्र की शुरुआत होती है। वहां से कहते हैं वन वन वन। क्या पहचान है वहां की? अब वन 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 शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अरे नहीं, वन 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 की बात है। बाप के पास जाते हैं, फिर बाप तुमको भेजते हैं। बाप मन क्या? परमधाम स्टेज से तो फिर वापस उतर रहे हैं ना आप। हाँ, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। फिर जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है, वहां से कहते हैं वन 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 की शुरुआत। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सत्यु की राजाई बन जाती है। फट से माना परम धाम गए, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, फट से राजधानी स्थापन हुई। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्राय लोप हो गया है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा, मुख्य है ही हिंदी। मैं तो हिंदी में मुरली चलाता हूँ। ब्रह्मा बाबू की भाषा कौन सी थी? सिंधी, है ना। मैं तो हिंदी में मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है। लिखना और बोलना, उसमें भी अंतर हो जाता है। इसलिए बाबा लिखते कौन सी भाषा में थे? सिंधी में लिखते थे, बोलते थे हिंदी में। तो जो इनकी भाषा वही मैं बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़े ही पढ़ूंगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो यह कैसे समझेगा?
मुख्य तो इनकी बात है। इनकी, मेरे को किसको समझाना है? हाँ, ये समझ गया, इसने लिख लिया, बस मेरे तो इससे काम है। इनको तो पहले समझाना है ना, दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है। हम तो सब जानते हैं, क्या बाप को भी जानते हैं? क्या है बाप? बिंदी, अरे वो ही बोलो ना जो सब जानते हैं। अब तुम तो निराले ही हो गए हैं। क्या है बाप? हाँ, जो सब बोलते हैं वो और घर, लाल लाल प्रकाश परम धाम है। हाँ तो बाबा कहते हैं, हैं? अरे हाँ, गीत में भी कहते हैं ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर को तो किसको भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं। ये क्या है? ये सब गपोड़े हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है। जैसे जैसे साक्षात्कार हुए वैसे वैसे साक्षात्कार के आधार से ये चित्र बन गए। इसलिए बाबा ने मुरली में ही बोल दिया, अनेक चित्र नहीं होने चाहिए, जो मुख्य मुख्य साक्षात्कार से चित्र बने हैं वही चित्र होने चाहिए। तो किस बच्चे ने इन्वेंशन की है ढेर सारे चित्रों की? रमेश ने, रमेश बच्चे ने इन्वेंशन की है। बाप देखो कैसे बैठते हैं। यह चरण किसके हैं? शिव बाबा के। वह तो हमारे हैं ना, है? ये चरण किसके हैं? ये बुद्धि रूपी पांव किसके हैं? है? मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं। क्या क्या? शरीर। बात किसकी हो रही है? चरण कौन से होते हैं? अरे आपका कोई सुबह प्रश्न था। चरण कौन से होते हैं? बुद्धि रूपी पांव नहीं होते? अरे कैसी एडवांस नॉलेज है आपको। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे यह चरण तो मेरे हैं ना। शिव बाबा के मंदिर में चरण नहीं रखते, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंच से ऊंच, तो उनके चरण कहां से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है। क्या इनके चरण क्या किए हैं? हैं? उधार लिए हैं। चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिर में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? है? क्यों नहीं हो सकती सवारी? बैल पर सवारी कैसे होगी? कौन बोल रही है? है जी? शिव बोल रहा है बैल पर कैसे सवारी होगी? और बैल पर सवारी कौन करता है? शंकर। शिव ने बोला मैं तो लुढ़क ही जाऊं ना, अगर मेरे के ऊपर बैल का, मैं तो क्या हूं? जैसे लगता है बहुत बैलेंस वाली कोई बात है। बैल तो बैल बुद्धि है ना। हाँ? मनुष्य के ऊपर कौन सवारी करता है? शिव करता है मनुष्य के ऊपर सवारी, बैल के ऊपर नहीं। बैल के ऊपर तो शंकर की सवारी दिखाई है। बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं वह प्राय लोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है। क्या हो गया? आदि से जो ज्ञान चला वो प्राय लोप हो जाता है, आटे में नमक में। अगर वो पूरा सब कुछ निकालना हो तो कहाँ से निकल सकता है जो प्राय लोप हो गया है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? है जी? हाँ, तो कहाँ जाएं? ब्रह्मा बाबा की ऑडियो कैसेट अभी भी मौजूद हैं। उसको कोई भी समझ नहीं सकते, मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था, उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र रख दिया है। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। किनके पास है? कहाँ भगवान आके तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाए, और तुमने किनको दे दिया है? किसको दे दिया? ये तो बिल्कुल है। किसको दे दिया तुमने? किसको दे दिया? हाँ, ब्रह्मा बाबा और ओम राधा, ये हो गया विष्णु रूप। वो उनको बेचारों को क्या मालूम, बच्चा बुद्धियों को। यह है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है,
जिससे माया का सिर कट जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। किसके पीछे फेंका? क्या मतलब हुआ? उन्होंने फिर किसके पिछाड़ी दिखाया है स्वदर्शन चक्र फेंकते हुए? किसके पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है? असुरों के पीछे बोला है ना? हाँ। क्या मतलब हुआ? आपको थोड़ा सा ऐसा अच्छा सी नहीं लगता ना, जैसे सुबह बोल रहे थे। स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए? तुम्हारे में भी कोई विरले यह बातें धारण कर और समझा सकते हैं। ये तो सब जानते हैं, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हैं, लेकिन तुम्हारे में भी कोई विरले हैं इनका अर्थ जानते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की ताकत, योग की शक्ति रहती। यह भी ड्रामा में नूंद है। कब? पिछाड़ी में। उन्हों की बुद्धि भी नर्म होती जाती है। ये कठल क्या कलराठी, हाँ, उनकी बुद्धि भी कैसी हो रही है धीरे धीरे? कैसे, क्यों? अच्छा, कलराठी जमीन कैसे नरम होती है नी? इनसे मिलो। अरे वाइब्रेशन जो फैला रहे हो, इसलिए क्या होता है इससे? इससे अंदर ही अंदर बुद्धि रूपी धरनी में चेंज आता है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। वायुमंडल शुद्ध किससे होता है? वाचा से तो और ही वायुमंडल खराब होता है? शुद्ध किससे होता है वायुमंडल? वृत्ति से। कितना यह गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ समझते नहीं। वह समझते हैं ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया, 5 पांडव हिमालय में गल गए। क्या समझते हैं? 5 पांडव ऊंची स्टेज पे, कहाँ पे? हिमालय में गल गए। तो कौन बचा उन पांचों में से? मेरे को लगा शायद एडवांस का भाई है। अच्छा, बीच में गैप हो गया ना इसका। हाँ, नहीं तो फटाफट उत्तर देता ये। युधिष्ठिर बचा। युधिष्ठिर इसी शरीर से गया। बाकी तो द्रौपदी से लेके 5 पांडव एक एक करके गल मरे, लेकिन युधिष्ठिर सह शरीर, उसको कहते हैं खड़ा डंडा। जो आदि में भी खड़ा था, अंत में भी खड़ा होता है। शरीर को रिजनेट करना तो कल्पना भी नहीं कर सकते ये है। तो इसी शरीर से स्वर्ग में जाना, यो युधिष्ठिर, यो युद्ध में सदा स्थिर रहता है, माया से जो युद्ध है उसमें स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। प्रलय हो गई, एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखाते। सोचो, राजयोग का फिर फायदा ही क्या हुआ? अगर शरीर छोड़ छोड़ के ही जाना है, स्वर्ग में आना है, तो राजयोग सीखने का कोई मतलब है? प्रलय दिखा दी है। और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, इनसे मिलो। कब? ये पीपल के पत्ते पे अंगूठा चूसता हुआ कब आया? ये तो इनको मालूम। कब है? 87 में बताते हैं, जब 50 वर्ष हुए गए पूरे यज्ञ के, क्योंकि 100 वर्ष का संगम युग था। 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सत्युग के। वहां से कृष्ण का जन्म गर्भ के अंदर बताया जाता है। उसका भी अर्थ नहीं समझते। वह तो गर्भ महल में था। अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गई है? अंगूठा चूसना अर्थात आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस। मनुष्य तो जो सुनते वह सत सत करते रहते हैं, सत्य कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, ये क्या है ये? ये क्या है ये? माना ये झूठ है। क्या कहना? परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। पूजा के लिए क्या बनाया? लिंग ही क्यों बनाया? ऐसा ज्योति की पूजा कर लेते ना, प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। सबको बोलते हैं, पूरे संसार में ढिंडोरा पीट रहे हैं भगवान
अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। क्या दुनिया नहीं जानती क्या? गीता में पढ़ लो, पहले से ही मालूम है ज्योति स्वरूप है। गीता के 13वें अध्याय में तो कितना स्पष्ट किया हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई। ज्योति स्वरूप बता दिया तुमने तो फिर उसको लिंग रूप में क्यों? माना ये रहस्य, बाबा का कहना ये है, ये सब मनुष्यों के बस का नहीं है कि इन रहस्यों को जान सकें। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म। तुम आत्माओं से भी सूक्ष्म है वो परमात्मा। उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं, एकदम बिंदी है। कितनी सूक्ष्म है? तुम तो अपनी ही बिंदी को नहीं देख सकते, तो उसकी बिंदी का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए कि तुम भी 100% आत्मा निसंकल्प हो जाओ, तब जाके उसका दीदार हो सकता है। एकदम बिंदी है सूक्ष्म होने के कारण कोई जानता ही नहीं है। वो इतना सूक्ष्म है इसलिए कोई उसको जानता ही नहीं। भल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु है तो पोलार। कौन से तत्व की बात की? आकाश तत्व। जब भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं तो भगवान की महिमा किससे जोड़ देते हैं? आकाश से भी जोड़ते हैं। वह तो पोलार है, 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। यह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ न सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना जो रोज पढ़ाना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं, रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बिना पढ़ाई के तो कोई वर्षा मिल नहीं सकता। क्या हाल होगा? बाप से वर्षा क्या लेंगे? बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा बनने वाला है। ये 5-7 साल में कितना वंडरफुल ड्रामा बने। अगर इनको नशा है, मैं इतने बड़े जनरल इंचार्ज हैं, हेड ऑफिस में है, तो विनाश की सीन बेहद में होने वाली है, हद में होगी। बेहद में क्या होती है? हाँ जी, क्या बोला? बेहद में सीन होगी। बेहद में होता है व्यक्तिगत है, तुम्हारे पूरे जितने भी तुमने ढर्रा खड़ा कर रखा है पूरे का पूरा क्या हो जाए? स्वाहा। तो उसका तो नशा कोई रख ना सके। इनका सबका नशा क्या हो जाता है? हीर्ण हो जाता है। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मलकियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी। इस समय की ही सारी बातें हैं। यह भी लिखा हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। किसकी दबी रहेगी देहाभिमान की धूल में, और किसकी आग जलाए, किसकी ले जाए चोटा, और किसी की राजा खाए। ये 4 आयाम तो होने ही हैं। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर स्थापना होगी। ये बेहद का विनाश जब तक ना हो ब्राह्मणों की दुनिया में, तब तक स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। अभी वह स्थापना कर रहे हैं। वह है अपनी राजधानी। क्या? अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो क्या? तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए। जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा।
तुम तो नए विश्व के, नए भारत के मालिक बनते हो। विश्व भी कौन सा होगा? नया, और भारत भी नया। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी यह पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। मेरा क्या पार्ट है शास्त्रों में, मेरा किस नाम रूप से जाना जाएगा, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूं तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। किसके द्वारा? फादर ने पहचान दी। बाप समझाते हैं तुम हमारे सकीलते बच्चे हो। सकीलते माना लंबे समय से बिछड़े हुए, कल के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। उनकी तो बाबा बात ही नहीं करते। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए रिटर्न दूंगा। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित किया। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्म के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। इसकी शूटिंग कैसे होती है? हाँ वाया वाया, कैसे वाया वाया? हाँ कैसे, परम धाम जाके दोगे? इसकी शूटिंग कैसे होती है? डायरेक्ट भगवान है कहाँ? हाँ नहीं, अरे जहाँ भगवान है वहीं से वर्षा मिलेगा। वहां अगर नहीं दे रहे तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट। जैसे ब्रह्मा के तन में थे तो वो डायरेक्ट था, और भक्ति मार्ग में जो भी था वो क्या था? इनडायरेक्ट। जिस तन का आधार है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो एडवांस को क्या कहेंगे? डायरेक्ट। तो वो वहां जो भी हो गया वो हो गया इनडायरेक्ट, वो शूटिंग यहाँ भी हो जाती है। तो फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सत्युग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। देवता धर्म की शूटिंग अलग और धर्म वालों की शूटिंग अलग हो जाती है। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्म के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को